साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई विशु यादव। साथियों, बेसिक शिक्षा विभाग और ये सरकार दोनों मिलकर के बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जिस स्कूल में 50 से कम नामांकन है उस स्कूल को बंद करने की ये सरकार पूरा प्लानिंग कर रखी थी और इस पर काम भी चल रहा है। और जो ही ये सूचना अखबार में निकली, मीडिया बंधुओं को पता चला, तो विपक्ष ने भी आवाज़ उठाना शुरू किया, जिसके तहत कल बैकफुट पे आई ये सरकार। और बेसिक विभाग की तरफ से कल ये ट्वीट होता है कि अब कोई सरकारी स्कूल बंद नहीं होगा, विपक्ष गुमराह कर रहा है। आज आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि पूरा योगी जी का फोटो लगा करके पोस्ट किया गया और फिर लिखा गया सरकार की तरफ से कि यूपी के स्कूल को लेकर के विपक्ष का झूठा प्रोपेगेंडा है, यानी कि विपक्ष गुमराह कर रहा है। ठीक है, इसके आगे देखिए साथियों, इस लाइन पे गौर कीजिएगा जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि बंद नहीं मर्ज होंगे 50 से कम संख्या वाले स्कूल। साथियों, इस लाइन को आप समझने का प्रयास कीजिए कि बंद नहीं मर्ज होंगे। तो मर्ज क्या होते हैं साथियों? यानी कि एक स्कूल को दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर देना, मर्ज कर देना। तो साथियों मुझे आप ये बताओ कि दो स्कूल हैं, एक स्कूल को दूसरे यहाँ मर्ज कर दिए, तो फिर जो जो पहला वाला स्कूल है वो कहाँ जाएगा? क्या वहाँ पे मतलब उस बिल्डिंग पे जब कुछ होगा ही नहीं तो एक तरह से वो बंद ही तो हो गया। तो साथियों, बेसिक विभाग या तो खुद को बहुत ज़्यादा चालाक समझ रहा है या फिर देश प्रदेश की जनता को ज़्यादा बेवकूफ़। तो साथियों, इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं कल इसीलिए कल जब आप लोग खुशियाँ मना रहे थे तो मैं कल यूट्यूब पे अपने लाइव आया और लाइव आकर के रात में बोला कि नहीं साथियों, खुशियाँ मनाने का भी वक्त नहीं है। अभी विभाग की तरफ से ना कोई लेटर जारी हुआ है, ना ही शिक्षा मंत्री जी की तरफ से कोई बयान आया है, ना उनके द्वारा कुछ पोस्ट किया गया है। तो आप लोग को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ट्वीट कर देने से मात्र आप लोग खुश हो जा रहे हो। बेसिक विभाग ये इतना बहुत, यहाँ पे जो कुछ अधिकारी बैठे हैं ना, बहुत ज़्यादा भाई, आप समझ, उनको आमजन से मतलब नहीं है। वो सिर्फ एसी में बैठ करके तुगलकी फरमान जारी करने का वो लोग काम कर रहे हैं। उनको देश प्रदेश और जनता से कोई मतलब नहीं है। साथियों, इस चीज़ को आप समझने का प्रयास कीजिए। यानी मर्ज वाला काम हो गया तो आप समझ लेना कि जो नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं युवा 5 से 6 साल से, आगे भी 6 साल भर्ती आने वाली नहीं है। क्योंकि जब स्कूल मर्ज हो जाएंगे तो अध्यापक मर्ज हो जाएंगे, तो फिर ये जो अनुपात समानुपात का रेशियो लेकर के चल रहे हैं 6 साल से कि अनुपात समानुपात बराबर है, भर्ती हम कहाँ से दें? फिर मर्जिंग के बाद वो स्थिति तो अगले 6 साल तक चलने वाली है। तो इसीलिए आप लोग साथियों, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं आज से नहीं, जब से ये 50 से कम नामांकन वाले स्कूलों वाला मुद्दा चल रहा, तब से मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठा रहा हूँ। और साथियों, सरकार ने समझिए कि आज फिर यूटर्न ले लिया है। कल तो लिया ही था, लेकिन आज फिर यूटर्न लेकर के ये फोटो तस्वीर जारी किया है कि नहीं, बंद नहीं मर्ज होंगे। तो इस चीज़ को आप समझने का प्रयास कीजिए। और मैं पुनः आपसे अपील कर रहा हूँ कि वीडियो को आप लोग फैला दो। जितने भी डीएलएड बीटीसी के युवा हैं, जितने भी शिक्षक संगठन, जितने भी पॉलिटिशियन, सबको इस वीडियो को भेजो। नहीं कि सरकार ये गुमराह कर रही है मर्ज के नाम पे। मर्ज क्या होता है? जैसे दो स्कूल हैं, अभी देखियो, आपने देखा होगा कि बाराबंकी के बेसिक शिक्षा अधिकारी का लेटर वायरल हो रहा होगा, जिसमें दिया है साफ तौर पे कि इस स्कूल को इस स्कूल में मर्ज किया जा रहा है। तो जिस स्कूल में मर्ज कर दिया गया तो वो तो सेफ हो गया, लेकिन जिस स्कूल को किया गया है मर्ज, वो तो काम खत्म हो गया ना उसका। उस स्कूल में क्या होगा, आप मुझे सरकार बताए। तो साथियों, सभी लोग एक हो जाओ और इस वीडियो को इतना फैला दो कि एक माहौल बन जाए, ताकि आंदोलन करने का भी नौबत आए। क्योंकि साथियों, माहौल बनेगा तो हम लोग आंदोलन की डेट भी रख देंगे, आगे आकर के सरकार का विरोध किया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप लोग एक्टिव नहीं हुए तो भाई मुझे अकेले रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए साथियों, मैं आपसे पुनः अपील कर रहा हूँ कि इस वीडियो को फैला दो। जितने भी आपसे डीएलएड बीटीसी के छात्र जुड़े हैं, टेट सी टेट पास छात्र जुड़े हैं, जितने भी आपसे पॉलिटिशियन जुड़े हैं, सबको आपने भेजना शुरू करो। सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो, सभी जगह स्टेटस लगाओ, ताकि एक माहौल क्रिएट हो सके। और अगर साथियों आंदोलन की डेट रखने को भी नौबत आए तो मैं आंदोलन का आह्वान भी कर सकूं, लेकिन उसके लिए साथियों माहौल बनाना बहुत जरूरी है। इसीलिए लग जाओ अभी से, वरना बता रहा हूँ साथियों कि इसका परिणाम बहुत घातक होने वाला है। अगर मर्जिंग वाला काम हो गया तो ये मान के चलो कि आगे आपकी जो ये डीएलएड बीटीसी टेट सी टेट पास की जो डिग्री है ना, समोसा रख के खाने के ही काम आने वाली है। क्योंकि मर्जिंग के बाद अनुपात समानुपात का रेशियो आगे कई सालों तक चलने वाला है, तो फिर भर्ती भूल जाना। इसीलिए मैं साथियों अगर कुछ बोलता हूँ तो किसी ठोस पॉइंट पे ही बोलता हूँ, मेरी बात को आप समझिए। क्योंकि साथियों, हम लोगों ने 6 साल संघर्ष किया है, और उस 6 साल के संघर्ष को, उस सपने को मैं अपने आंखों के सामने टूटता हुआ नहीं दे सकता साथियों। क्योंकि साथियों, इस नई शिक्षक भर्ती की लड़ाई के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, अपना समय के साथ साथ अपने ऊपर मुकदमा तक लेके बैठा हूँ मैं। इसलिए साथियों, मैं आपसे पुनः अपील कर रहा हूँ कि आप लोग लग जाओ। ये मेरा दर्द है, क्योंकि मैंने अपना समय दिया है, आपने भी समय दिया है अपना 6 साल। ठीक है, तो सभी लोग लग जाओ और एक माहौल बना दो कि सरकार बहुत बड़ा प्लान कर रही है। और अगर एकजुट आप लोग नहीं हुए,
आप लोग सक्रिय नहीं हुए तो इसका परिणाम बहुत घातक होने वाला है। मैं साथियों सिर्फ आपसे अपील कर सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ, और बिना आपके सहयोग के आप भी जानते हो कि कुछ होने वाला नहीं है। तो सभी लोग एकजुट हो जाओ ताकि आंदोलन अगर रखा जाए तो सूचना सब तक पहुंच सके। बाकी साथियों आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपसे साझा करता रहूंगा। तब तक जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विश्व डिलेट से। थैंक यू।